माँ देखो ना, मैंने भी मोमोज बनाए हैं। दीपू बेटा, तुमने तो बहुत छोटे मोमोज बना दिए। माँ मैंने तो भैया से बड़े मोमोज बनाए हैं ना, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं भी आप लोगों के साथ रोज मोमोज बनवाऊंगी। गुन्नू बेटा, तुमने तो कुछ ज्यादा ही बड़े मोमोज कर दिए। हमारे 4 मोमोज मिलाकर तुम्हारा 1 मोमोज बना है। तुम दोनों अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तब बनवाना मोमोज। अरे बाप रे, इस बार की मोमोज की चटनी तो कुछ ज्यादा ही तीखी बन गई। मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी कि तूने कुछ ज्यादा ही मिर्ची डाल दी है, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है। कोई बात नहीं माँ जी, वैसे भी हमारे मोमोज हमारी चटपटी तीखी चटनी की वजह से बिकते हैं। जब तक चटपटे मोमोज ना हो तब तक मोमोज खाने का क्या मजा। भाग्यवान, अभी तक मोमोज तैयार नहीं हुए क्या? 4 बजने वाले हैं, ठेला लगाने का टाइम हो गया है। हाँ हाँ, बस बन ही गए हैं, 10 मिनट रुकिए। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए मेघा अपनी सास और नंद के साथ मिलकर मोमोज बनवाती है, तो वहीं जितेंद्र अपने पिता सुरेश के साथ मिलकर ठेले पर चूल्हा, मोमोज खाने के लिए बर्तन, चटनी का डिब्बा, तेल, कढ़ाई और स्टीमर रख देते हैं। और अब जितेंद्र, मेघा और नेहा तीनों मिलकर अपने मोमोज का ठेला लगाते हैं। भैया 1 प्लेट वेज मोमोज स्टीम वाले लगा दो, और मेरे लिए हाफ फ्राइड मोमोज लगाना और हाफ स्टीम मोमोज। जितेंद्र स्टीमर से स्टीम मोमोज निकालकर प्लेट में रख देता है, तो वहीं दूसरी तरफ मेघा जल्दी से कढ़ाई में फ्राइड मोमोज तलती है। नेहा अब मोमोज पर चाट मसाला डालकर तीखी तीखी चटपटी चटनी के साथ दोनों कस्टमर को देती है। अरे कुछ भी बोलो भैया, आपके यहाँ की मोमोज की चटनी है तो बड़ी कमाल की, मजा आ जाता है खाकर। हाँ वैसे ये सामने लगता है कोई नई मोमोज की दुकान खुल रही है, दिखने में तो काफी बढ़िया लग रही है, इंटीरियर भी काफी अच्छा है। मैंने भी सुना है इसके बारे में, 2-3 दिन से खुल जाएगी और फिर हम यहाँ पर भी जाएंगे मोमोज खाने के लिए। जितेंद्र जिस रोड पर अपना मोमोज का ठेला लगाता था, उसी रोड के सामने एक मोमोज की बहुत बड़ी सी दुकान खुली थी, जिसमें कस्टमर के बैठने के लिए टेबल, कुर्सी, फोटोज के लिए अच्छा इंटीरियर और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं और आज से वो मोमोज की दुकान खुल जाती है। अरे भैया कहाँ चले, आज मोमोज नहीं खाने क्या? मुझे पता है आप रोज इसी वक्त आते हो, इसलिए मैंने पहले से आपके मोमोज तैयार कर रखे हैं। नहीं भैया, भाई साहब आज हम इस नई मोमोज की दुकान पर जाएंगे। आप तो बस स्टीम मोमोज देते हो, लेकिन ये तो तंदूरी मोमोज भी देता है। इतना कहकर वो कस्टमर सीधा सामने वाली दुकान पर तंदूरी मोमोज खाने के लिए चला जाता है। आज उस तंदूरी मोमोज की दुकान का पहला ही दिन था, लेकिन उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगता देखकर पहले ही यहाँ क्या कम खाने पीने के ठेले थे, जो अब ये तंदूरी मोमोज की दुकान खुल गई। देख रहे हो जी, पहले दिन ही दुकान पर कितनी भीड़ है, और वहाँ तो कस्टमर के उठने बैठने के लिए भी कुर्सी टेबल है। ऐसे तो हमारे ठेले पर कस्टमर आने ही बंद हो जाएंगे। भाभी 2-4 दिन की बात है, दाम देख रहे हैं इनके तंदूरी मोमोज के, 300 रुपए से तो स्टार्टिंग है, और हमारे यहाँ 40 रुपए में मोमोज मिल जाते हैं। रोज इंसान कितने ही पैसे खर्चा करेगा इन तंदूरी मोमोज के लिए। बीतते दिनों के साथ साथ अब बहुत कम कस्टमर थे जो इन लोगों के मोमोज के ठेले पर आ रहे थे। धीरे धीरे आसपास के गोलगप्पे और बर्गर टिक्की के ठेले पर जहां पहले भीड़ थी, तो वहीं अब तंदूरी मोमोज की दुकान पर भी भीड़ की कमी नहीं थी। आजकल तो तुम लोग आधे से ज्यादा मोमोज को वापस ले आते हो। कल से थोड़े मोमोज कम बनाया करो, पता है कितना नुकसान होता है। हम लोग भी कितने ही मोमोज खा लेंगे। क्या करें माँ, शुरू में जब मोमोज का ठेला लगाया था तो कितनी अच्छी बिक्री होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे आसपास और खाने पीने के ठेले आने लगे हैं और फिर भी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। लेकिन अब जब से वो तंदूर मोमोज वाला आया है ना, तब से 3-4 कस्टमर ही आते हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि खाने पीने का काम इतना चलता नहीं है, इसलिए मैंने अपनी फैक्ट्री की मजदूरी नहीं छोड़ी। यह सब छोड़ो, याद है ना अगले महीने अपने पवन की शादी है। बहू के ससुराल कितना सामान भिजवाना है। बड़ी बहू, कल तुम जाकर कौशल्या और नेहा के साथ शादी की बाकी की शॉपिंग कर लेना। कुछ दिनों के लिए अपने मोमोज का काम बंद करके अब सभी लोग घर के छोटे बेटे पवन की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। समय गुजरता है और पवन की एक सीमा नाम की लड़की से शादी हो जाती है। ससुराल आने के बाद सीमा बहुत जल्द ही सबसे घुल मिल जाती है। तुम भी काफी बढ़िया मोमोज बना लेती हो, कहाँ से सीखे? माँ जी, मेरी एक सहेली है, उसके भैया भी मोमोज का ही काम करते हैं, तो मैं भी उनके साथ धीरे धीरे मोमोज बनाना सीख गई थी, और देखो यहाँ कितना काम आ रहा है। वैसे क्या मैं भी आप लोगों के साथ आज ठेला लगाने चलूं? हाँ भाभी, क्यों नहीं। वैसे भी शादी के बाद अब जाकर हमारा ठेला लग रहा है, आप भी जरूर चलना। सभी सीमा को भी अपने साथ ले जाते हैं और सीमा भी देखती है कि कैसे आसपास के ठेलों और उस तंदूरी मोमोज की दुकान पर लोगों की भीड़ भाड़ है और उनके ठेले पर इक्का दुक्का ही कस्टमर आ रहे हैं। भाभी, मोमोज तो दिल्ली वालों की आन बान शान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने कम कस्टमर हैं। अरे जब से तंदूरी मोमोज वाला और ये आसपास के ठेले वाले आए हैं ना, तब से हमारा काम मंदा चल रहा है।
जगह बदलने की भी हमने कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर हफ्ते भर का ठेला लगाने के लिए 1000 रुपए मांग रहे हैं। जितनी कमाई नहीं हो रही उससे ज्यादा दे देंगे तो खाएंगे क्या। इसी तरह अब कुछ समय गुजर जाता है। शाम के वक्त दोनों देवरानी सामान लेने के लिए बाजार गई होती हैं कि तभी सीमा को एक साड़ी पर बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर दिखता है, जिसे देख अरे भाभी देखो, एक साड़ी खरीदने पर एक साड़ी फ्री। इससे मुझे एक आइडिया आया है, अगर हम एक प्लेट मोमोज पर एक प्लेट मोमोज फ्री दे तो फिर तो हमारे यहाँ ढेर सारे कस्टमर आएंगे। लेकिन इसमें हमारा घाटा ही है। अगर हमने 40 की बजाय 60 रुपए के मोमोज कर भी दिए तो भी तो 60 रुपए की एक प्लेट हमारी फ्री में जा रही है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो छोड़ो, कुछ और सोचेंगे। सामान खरीद कर अब दोनों घर की तरफ आने लगती हैं। सीमा, यहाँ अगली गली में एक बर्गर वाला है, बच्चे कब से बर्गर खाने की जिद कर रहे हैं, उनके लिए लेकर चलते हैं। मेघा और सीमा बर्गर लेने के लिए ठेले पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़के आपस में बर्गर खाने की रेस लगा रहे हैं और आसपास लोगों की काफी भीड़ है और कुछ लोग तो उनकी वीडियो भी बना रहे हैं। गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज तो आपका ये फूडी हंगर ही जीतने वाला है। इस कंपटीशन को तो आज मैं ही जीतूंगा, मेरा बर्गर तो अभी खत्म होने वाला है। देखते ही देखते एक लड़का सारे बर्गर खत्म कर देता है और इस कंपटीशन का विनर बन जाता है, जिसे देख बर्गर ठेले वाला, अरे भैया कितना सही है, अगर ऐसे ही लोग रोज रोज आए तो मेरी कितनी अच्छी बिक्री हो जाएगी। इनके चैलेंज के चक्कर में मेरा तो हजारों रुपए का माल बिक जाता है। उस ठेले वाले के हाथों में नोटों की मोटी गड्डी देखकर और उसकी बात को सुनकर सीमा के दिमाग की बत्ती जलती है और जब वो घर आती है तो सभी को इकट्ठा करके, क्या हुआ बहू, तूने इस तरह हम सबको एक साथ क्यों इकट्ठा कर रखा है? मैं जब से यहाँ आई हूँ देख रही हूँ हमारी मोमोज की बिक्री कितनी कम हो रही है। बल्कि मोमोज ऐसी चीज है कि छोटे से बड़े तक को पसंद आता है, इसीलिए मैंने एक तरकीब निकाली है। इससे हमारे मोमोज की बिक्री दुगनी तेजी से होगी। हम एक मोमोज चैलेंज रखेंगे जिसमें किसी भी कस्टमर को 10 मिनट के अंदर 30 मोमोज खाने होंगे। अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो ना ही मोमोज के पैसे देगा और उसे 2 दिन तक फ्री मोमोज भी मिलेंगे। चैलेंज को देख मुझे पूरा यकीन है कि कस्टमर जरूर आएंगे। 10 में से 1-2 कस्टमर ही होंगे जो इतने मोमोज एक साथ खा सकेंगे। तुम्हारा ये चैलेंज वाला आइडिया अच्छा है, लेकिन हमारे मोमोज छोटे होते हैं और अगर कोई हट्टा कट्टा इंसान आ गया तो वो तो इसे मिनट में खत्म कर देगा। इसके लिए भी तरकीब सोचिए मैंने। हम मोमोज डबल साइज का रखेंगे। बड़े मोमोज की वजह से लोग 5-10 मोमोज ही खा पाएंगे और वो चैलेंज हार जाएंगे। इससे हमें पैसे भी मिलेंगे और साथ ही हमारा माल भी थोड़ा कम ही इस्तेमाल होगा। मुझे तो सीमा का ये चैलेंज वाला आइडिया काफी अच्छा लग रहा है। एक बार हम सभी को इसे ट्राई करना चाहिए। एक तरफ जहां अब घर की सभी औरतें थोड़े बड़े साइज के मोमोज और ज्यादा तीखी चटनी बनाने में लग जाते हैं तो वहीं घर के मर्द ठेले पर मोमोज चैलेंज का बोर्ड लगा देते हैं और अगले दिन दोनों भाई मिलकर ठेला लेकर अपनी रोजाना वाली जगह पर आ जाते हैं। तो वहीं सामने तंदूरी मोमोज की दुकान और आसपास के ठेलों पर खा रहे लोग जब उस चैलेंज बोर्ड को देखते हैं तो अरे वो देखो, वहाँ पर 10 मिनट में 30 मोमोज खाने पर 2 दिन फ्री मोमोज मिलेंगे और पैसे भी नहीं देने होंगे। हम तो खामखा 300-400 रुपए खर्च करके तंदूरी मोमोज खा रहे हैं। चल वहाँ चलते हैं। आसपास के ठेले और तंदूरी मोमोज की दुकान से कुछ कस्टमर अब उनके मोमोज के ठेले पर आते हैं। क्या ये चैलेंज जीतने पर सच में पैसे नहीं देने होंगे और 2 दिन तक फ्री मोमोज भी मिलेंगे? हाँ हाँ जरूर। क्या आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? क्यों नहीं, जरूर। चल मिलकर रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन 10 मिनट में सबसे पहले 30 मोमोज खत्म करेगा। जितेंद्र ने ठेले के बाहर ही 2 बड़े टेबल और कुर्सी भी लगा दी थी। टेबल पर अब दोनों देवरानी जेठानी 30 मोमोज से भरी 2 प्लेट और साथ में तीखी तीखी लाल चटनी रखती हैं। शुरुआत के कुछ मिनटों में तो वो दोनों लड़कियां काफी तेज रफ्तार से मोमोज खाने में लगी थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी तीखी चटनी और बड़े मोमोज से हालत खराब होने लगती है। नहीं, अब मैं और नहीं खा सकती। 4 मोमोज में ही मेरा पेट फुल हो चुका है, ऊपर से चटनी भी कितनी तीखी है। लास्ट के 2 मिनट बचे हैं, अब मुझसे भी मोमोज नहीं खाए जाएंगे। मुझे तो यकीन नहीं होता मैं इतनी बड़ी मोमोज लवर होकर चैलेंज हार गई। दोनों लड़कियां चैलेंज हार जाती हैं और उन्हें अब पैसे देने पड़ते हैं, जिसे देख ठीक है भाभी, मेरा आइडिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि बहुत कम ही लोग होंगे जो 10 मिनट में इन मोमोज को खत्म कर सकें। दोनों लड़कियों को चैलेंज करता देख अब कुछ और लोग भी मोमोज खाने के लिए आते हैं। तू कर सकता है, सिर्फ 2 मोमोज बचे हैं, जल्दी कर, हम इस चैलेंज को जीतने वाले हैं। अरे नहीं यार, अब अगर एक मोमोज और खाया ना तो मैं तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। अब नहीं, मुझसे नहीं होगा ये चैलेंज, मैं तो हार गया यार। ये क्या भाई, इतने हट्टे कट्टे होकर ये मोमोज नहीं खा सके। कई सारे लोग 10 मिनट में 30 मोमोज खाने के चैलेंज को हार रहे थे तो वहीं कुछ इक्के दुक्के के लोग इस चैलेंज को आसानी से जीत भी रहे थे। देखा, मैंने तो कहा था 30 क्या, मैं तो 100 मोमोज खा जाऊंगा। अरे तुम्हारा भाई किसी से कम है क्या?
अरे वाह भाई वाह, मान गया मैं तो। बहन जी, अब तो हम इस चैलेंज को जीत चुके हैं। अब 2 दिन तक फ्री मोमोज मिलेंगे ना। हाँ भाई साहब, 2 दिन तक फ्री मोमोज मिलेंगे। रात होते होते अब उन सभी की काफी अच्छी कमाई हो चुकी थी और जब घर आकर सब पैसे कौशल्या को देते हैं तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम लोगों ने एक दिन में पूरे 1200 रुपए की कमाई करी है। 1-2 जीत भी गए तो क्या हुआ, बदले में एक साथ ही 2 से 3 हफ्ते की कमाई हो गई। अब तो हम रोज ऐसा चैलेंज करेंगे। अब इसी तरह वो सब मिलकर रोज तीखी चटनी और थोड़े बड़े मोमोज बनाते और हर दिन मोमोज चैलेंज रखते हैं। दूर दूर से अब लोग उनके इस मोमोज चैलेंज को करने के लिए आने लगे थे। क्या यार, तूने तो सिर्फ 8 मोमोज में ही हार मान ली। मुझे तो लगा था कि तू पूरे 30 मोमोज खा लेगा और फिर मैं 2 दिन फ्री में मोमोज खाऊंगी। अरे कहा तो ऐसे रही हो जैसे खुद होती तो चट कर जाती। अरे इतना ही शौक है तो खुद खा लेना ये मोमोज। बड़ी आई, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें फ्री मोमोज की पड़ी है। मोमोज चैलेंज की वजह से आसपास के ठेले और सामने बनी उस तंदूरी मोमोज की दुकान पर अब काफी कस्टमर कम थे, जिसे देख तंदूरी मोमोज की दुकान का मालिक मनोज, अरे जब से इन लोगों ने मोमोज चैलेंज निकाला है तब से तो मेरी दुकान पर इक्के दुक्के कस्टमर आने लगे। एक काम करता हूँ, मैं भी इनकी तरह मोमोज चैलेंज निकालता हूँ, फिर तो मेरी दुकान पर भी कस्टमर की भीड़ लगेगी। अब मनोज भी देखा देखी 10 मिनट में 30 तंदूरी मोमोज का चैलेंज निकालता है, जिसे देख अब कई सारे कस्टमर मनोज की दुकान पर जाने लगते हैं। ये देख मेघा, ये तो बिल्कुल नकलची बंदर निकला। देखो ना सीमा, अब सारे कस्टमर इसकी दुकान पर जा रहे हैं। अब क्या करें हम? भाभी, अगर ये शेर है तो मैं भी 1.25 शेर हूँ। बहुत हुआ 30 मोमोज का चैलेंज। अब हम 50 मोमोज का चैलेंज निकालेंगे और समय हम 20 मिनट रखते हैं और जो भी इस चैलेंज को जीतेगा उसे पूरे 5000 का इनाम दिया जाएगा। और कोई भी 20 मिनट में 50 मोमोज नहीं खा पाएगा। इस तरह लोग चैलेंज के लिए भी आएंगे और हमारी भर भर के कमाई भी होगी। अब दोनों देवरानी जेठानी अगले दिन से 30 मोमोज का बोर्ड हटाकर 50 मोमोज चैलेंज का बोर्ड और साथ में 5000 रुपए मिलने के इनाम का बोर्ड लगा देते हैं, जिसे देखकर अब कई सारे कस्टमर उनके ठेले पर आते हैं। बेबी देखो, कुछ भी करो लेकिन इस चैलेंज को जीतो, बदले में पूरे 5000 रुपए मिलेंगे। फिर तुम मुझे उससे शॉपिंग करवाना। हाँ बेबी, क्यों नहीं, देखती जाओ मैं कैसे इस चैलेंज को जीतता हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड पर रौब जमाते हुए वो लड़का मोमोज चैलेंज के लिए बैठ तो जाता है, लेकिन 20 मोमोज में ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे पानी 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 दो, यह चटनी बहुत तीखी है, क्या डाला है इसमें? अरे भाई साहब, 25 मोमोज खाने पर ही आपको पानी मिलेगा। अगर आपने ये पानी पी लिया तो आप इस चैलेंज से बाहर हो जाएंगे। अरे चैलेंज के चक्कर में 10 नहीं लगवाने यार, पानी दीजिए आप। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते ना, खुद तो कभी शॉपिंग नहीं करवाई और अब जरा मोमोज खाकर पैसे क्या मिल रहे थे वो भी तुमसे नहीं हुआ। आज के बाद तुम मुझसे बात भी मत करना, ब्रेकअप। इतना कहकर वो लड़की वहां से गुस्से में चली जाती है, जिसे देख वहां सभी खड़े लोग हंसने लगते हैं। धीरे धीरे उनके 30 से 50 मोमोज का चैलेंज इतना फेमस हो जाता है कि कई सारे फूड ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स उनके ठेले पर आकर मोमोज चैलेंज करते हैं और गांव के कई लोग तो उन्हें देखने के लिए आते हैं और तालियां बजाकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता इनके मोमोज कितने टेस्टी हैं, प्लस इनकी चटनी माशाल्लाह। एक बार आप सब यहाँ की तीखी चटपटे मोमोज ट्राई करने जरूर आइएगा। और अभी तो इन्होंने 50 मोमोज खाने पर 5000 रुपए का कैश प्राइज निकाल रखा है। एड्रेस में कमेंट में पिन कर दूंगा। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। फ्री में इनके मोमोज के ठेले पर काफी ज्यादा प्रचार होने लगा था। ऑनलाइन देख देख कर सीमा रंग बिरंगे और अलग अलग सुंदर शेप के मोमोज बनाने लगती है। अरे सीमा, ये तुम इस तरह के मोमोज क्यों बना रही हो? भाभी, मैं मोमोज की अलग अलग शेप बना रही हूँ। इतनी सुंदर सुंदर शेप को देखकर जिसका मन भी नहीं होगा ना, तो वो भी मोमोज खाने के लिए आएगा। और ये देखिए, ये गुलाबी मोमोज मैंने चुकंदर के पानी से बनाया है। आप देखना, अब हमारी मोमोज की बिक्री और तेजी से होगी। सीमा की बात सच होती है और अलग अलग शेप और कलरफुल मोमोज देखकर लोग दिन भर उनके मोमोज चैलेंज को करते हैं। तो वहीं फिर से उस तंदूरी मोमोज की दुकान पर इक्के दुक्के ही कस्टमर रहते हैं, जिसे देख बस अब बहुत हुआ। मैं भी अब 50 मोमोज का चैलेंज निकालूंगा और इन्होंने तो सिर्फ 5000 रुपए इनाम रखा है, मैं 10,000 रुपए इनाम रखूंगा। 50 मोमोज पर 10,000 रुपए इनाम मिलता देखकर अब सभी सीमा के मोमोज के ठेले को छोड़कर उस तंदूरी मोमोज की दुकान पर जाने लगते हैं, जिसे देख बस अब बहुत हुआ। अब 30 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 100 मोमोज का चैलेंज होगा और जीतने वाले को 20,000 रुपए इनाम के साथ साथ एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। सीमा की इस बात को सुनकर घर वाले हैरान थे, लेकिन अभी तक की अपनी सफलता को देखकर वो सभी इस बात को मान जाते हैं और अब
100 मोमोज खाने के साथ साथ 20,000 रुपए कैश और गिफ्ट प्राइज मिलता देखकर सब फिर से सभी ग्राहक उस तंदूरी मोमोज की दुकान को छोड़कर वापस सीमा के ठेले पर आ जाते हैं। अरे जरा अपना मुंह तो देख, बिल्कुल हनुमान बनी पड़ी है, चारों तरफ ढेर सारी लाल चटनी लग रही है। चुप कर तू, यहाँ तो मेरी तीखेपन के मारे जान निकली जा रही है और तू मेरा मजाक उड़ा रही है। नहीं खाए जा रहे तो जबरदस्ती मत कीजिए, पानी पीकर आप इस चैलेंज को क्विट कर सकती हैं। मानना पड़ेगा सीमा बहू, तुम तो बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी का रूप हो। तुम्हारे तरकीब से तुमने एक के बाद एक प्लान बनाकर मनोज को हराया और हमने कितने सारे पैसे जोड़ लिए। अब इससे हम अपने घर की काफी अच्छी तरह से मरम्मत करवाएंगे और जो जो हमें चाहिए था वो सब लेकर आएंगे। मुझे तो अपनी देवरानी पर खूब गर्व है। इस 100 मोमोज के चैलेंज की वजह से अब दूर दूर से लोग हमारे 100 मोमोज के चैलेंज को करने के लिए आ रहे हैं और भगवान की कृपा से अभी तक कोई भी चैलेंज को नहीं जीत पाया है। 100 मोमोज के इस चैलेंज को करने के लिए अब दिन पर दिन इन लोगों के मोमोज के ठेले पर भीड़ लगती जा रही थी। जहां पहले ये सभी शाम में अपना ठेला लगाते तो वहीं अब इन्हें सुबह सुबह ही अपने मोमोज का ठेला लगाना पड़ता, जिससे जहां एक तरफ इस गरीब परिवार के मोमोज चैलेंज से कमाई बढ़ती जा रही थी तो वहीं अब मनोज इन लोगों से काफी किलसने लगा था और अब वो काफी घाटे में जा रहा था। अब तो मैं 100 मोमोज खाने पर पूरे 25,000 का कैश ऑफर निकालूंगा। अब देखता हूँ कि कैसे लोग इनके ठेले पर पड़ जाते हैं, लेकिन इस वक्त खुद ही घाटे में चल रहा हूँ। एक काम करता हूँ, अब मोमोज बनाने के लिए थोड़ा सस्ता क्वालिटी का सामान लेकर आता हूँ। जब पैसे आएंगे तो फिर से अच्छी क्वालिटी का सामान लाना शुरू कर दूंगा। जिसके बाद मनोज सस्ती क्वालिटी का मैदा, सब्जी और तेल इस्तेमाल करके तंदूरी मोमोज बनाता है और जब एक बहुत फेमस फूड ब्लॉगर मनोज की तंदूरी मोमोज की दुकान पर जाकर उसके 100 तंदूरी मोमोज के चैलेंज को करने के लिए मोमोज खाना शुरू करता है, तभी 20 मोमोज खाते ही उस कस्टमर के सीने में काफी तेज दर्द होने लगता है। अरे यार, अचानक बहुत दर्द हो रहा है मेरे सीने में। ओ गॉड, ये मेरे दोस्त को क्या हो रहा है? तुमने क्या मिलाया है मोमोज में? जल्दी से कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। एम्बुलेंस आती है और उस कस्टमर को अस्पताल ले जाती है। चेकअप करने पर पता चलता है कि खराब चीजों के इस्तेमाल से बने मोमोज को खाने की वजह से उस कस्टमर को दिल का दौरा पड़ा।